हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस साइंस क्लासेस। आई होप आपने सारे लेक्चर्स लगाए हैं। जैसे कि आप जानते हैं मैं दीक्षिका परमार। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक की बात करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इस ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। जो स्केलेटल सिस्टम होता है ह्यूमन का वो कैसा होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। क्लियर। सो पिछले लेक्चर में हम क्या बात कर चुके हैं इसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। हमने देखा कि बेसिकली स्केलेटल सिस्टम जो होता है उसका क्या काम है, क्यों होता है, क्या करता है। तो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। दूसरा ये बहुत मेनली एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या करता है कि हमें बहुत बड़ी सपोर्ट देता है। बड़ी सपोर्ट मतलब ये कि हम चलना बैठना देखना मतलब सारी चीजें सब कर पा रहे हैं किसकी वजह से, स्केलेटल सिस्टम की वजह से। अगर मेरा स्केलेटल सिस्टम नहीं होता तो मैं यहाँ पे खड़ी नहीं हो पाती। जैसे जेली होती है वैसे फैल जाते हैं हमारे सारे ऑर्गन्स। तो मेनली हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, बॉडी को सपोर्ट करना, ये सारे काम किसकी हेल्प से होते हैं, स्केलेटल सिस्टम की हेल्प से। तो इसका रोल हमें समझ में आ गया है कि जो स्केलेटल सिस्टम होता है हमारी बॉडी को कुल मिला के प्रोटेक्ट करता है और उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्लियर। अब जब हम टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम की बात करें, सो स्केलेटल सिस्टम को हमने कितने 2 टाइप्स के देखे थे। चलिए मेनली आपको क्या पता चल गया, ये हार्डनेस स्ट्रक्चर है, ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर है जो कि क्या एक स्ट्रक्चर देता है। क्लियर। अब इसके हम टाइप्स की बात कर रहे हैं। स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम नहीं, ओनली क्या, चलिए ह्यूमन हटा दीजिए। अभी आप स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो ये कितने 2 टाइप्स का होता है। एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्केलेटल सिस्टम। चलिए इंटरनल की कहानी मुझे कुछ हद तक समझ में आती है क्योंकि मेनली हमने जिन भी एनिमल्स को देखा है, लिविंग बींग्स को देखा है, उनके अंदर मैंने इंटरनल स्केलेटल सिस्टम देखा है। मतलब जो हड्डियां होती हैं वो शरीर के अंदर होती हैं और कवर्ड होती है स्किन से। मतलब मैंने किसी ऐसे एनिमल को नहीं देखा जिसकी हड्डियां बाहर निकली होती हैं। तो जरूरी जो दिख रहा है वही सही है। तो देखिए जो स्केलेटल सिस्टम होता है 2 टाइप्स का तो होता ही है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। लेकिन जो इंटरनल स्केलेटल सिस्टम होता है वो हम जैसे एनिमल्स लिविंग बींग्स के अंदर होता है और बहुत से लिविंग बींग्स ऐसे हैं जिसके अंदर एक्सटर्नल स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। कैसे, ये तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ बिल्कुल, है ना, या समझ नहीं पा रहा हूँ। तो देखिए जो इंटरनल स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारे अंदर प्रेजेंट होगा एंड ये क्या कवर्ड होगा स्किन से, मतलब लिविंग सेल्स से कवर्ड होगा। मतलब अगर बात करें तो हमारा स्केलेटल सिस्टम जैसे मान लीजिए रिब्स हैं, ठीक है, रिब्स हैं जिसके अंदर क्या लंग्स एंड किडनी सेफ होती हैं, प्रोटेक्ट होती हैं। अभी डायरेक्ट तो ऐसे नहीं है कि मेरी रिब्स डायरेक्ट दिखे या यहाँ से हड्डियां निकली दिख रही हैं, तो इसके ऊपर एक कवर्ड है किसकी, स्किन की। अब स्किन मतलब क्या है, लिविंग सेल। मतलब जो इंटरनल स्केलेटल सिस्टम होता है ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट तो करता ही है, साथ ही ये इंटरनल साइड में होता है, कवर्ड होता है स्किन से या लिविंग सेल से। मतलब इंटरनल स्केलेटल सिस्टम क्या है, जो लिविंग सेल से कवर्ड होगा। एंड अगर एक्सटर्नल स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो एक्सटर्नल स्केलेटल सिस्टम ऐसा है जो बॉडी के ऊपर होगा एंड ये कवर्ड होगा नॉन लिविंग सेल से, मतलब डेड सेल से। नॉन लिविंग सेल मतलब डेड सेल, ठीक है, मतलब जो सेल मर चुकी है, ऐसी कहानी। अब ये कहाँ पाया जाता है तो मैंने कहीं देखा नहीं है। सो आपने कॉकरोच को देखा होगा और बहुत से ऐसे एनिमल्स या इंसेक्ट को देखा होगा जिसमें क्या होता है ऊपर साइड में सी हार्ड कवरिंग होती है। जो हार्ड कवरिंग होती है वो उसका स्केलेटल सिस्टम होता है और ऊपर साइड में है क्योंकि इस पे कोई लेयर नहीं है और लेयर है तो कौन सी, डेड सेल की। तो इस टाइप के स्केलेटल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल स्केलेटल सिस्टम। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि जो स्केलेटल सिस्टम होता है 2 टाइप का होता है, इंटरनल स्केलेटल सिस्टम एंड एक्सटर्नल स्केलेटल सिस्टम। इंटरनल स्केलेटल सिस्टम के ऊपर जो बाइंडिंग होती है या फिर कवरिंग होती है स्किन की वो लिविंग सेल की होती है एंड एक्सटर्नल में ऑलमोस्ट डाई सेल प्रेजेंट होती है, डेड सेल। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है एंड हम मेनली फंक्शन समझ चुके हैं। फंक्शन मतलब रोल, फंक्शन अब हम बात करेंगे। रोल क्या समझ चुके हैं कि जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट देता है, जिसके कारण या जिसकी हेल्प से हम
चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, दौड़ सकते हैं। ये किसके कारण कर पा रहे हैं हम? स्केलेटल सिस्टम के कारण। क्लियर? अगर आप इमेजिन करें तो सोचिए कि अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा तो हम कैसे, मतलब कैसे कैसे लगेंगे, समझिए ना। मतलब मेरा मुंह यहाँ जा रहा है, मेरे ऑर्गन्स बाहर निकले जा रहे हैं, बाहर निकले मतलब स्किन से तो कवर्ड है, लेकिन उसको एक स्ट्रक्चर नहीं मिल पाएगा, पोस्चर नहीं मिल पाएगा बॉडी को, है ना। तो कुल मिला के स्केलेटल सिस्टम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और इसका रोल क्या है ये समझ में आ गया। अब स्केलेटल सिस्टम की बात अगर हमने छेड़ी है, टॉपिक उठाया ही है, तो हमें देखना जरूरी है कि स्केलेटल सिस्टम आखिर बना किससे होता है। तो बेसिकली हम जानने वाली बात नहीं है इसमें कुछ नया, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम ऑलमोस्ट किसका बना होता है? बोन्स का। हम ये जानते हैं ना कि पूरा स्केलेटल जो सिस्टम है पूरा बोन से बना होता है, तो ऐसा नहीं है। जो स्केलेटल सिस्टम है वो बोन प्लस कार्टिलेज टिश्यू का बना होता है। मतलब जो पूरा स्केलेटल सिस्टम है उसमें सिर्फ हड्डियां नहीं प्रेजेंट होगी, उसके साथ साथ कार्टिलेज टिश्यू भी प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो ये बात हमें याद रखना है, जो स्केलेटल सिस्टम है फॉर्म होता है बोन प्लस कार्टिलेज टिश्यू से। क्लियर है? ये बात समझ में आई? मतलब हमें इसमें देखना है कार्टिलेज टिश्यू एंड बोन को, तो हमें जानना जरूरी है कि बोन का आखिर स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी याद नहीं है या भूल गए हैं तो आइए हम फिर से उसको देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। देन उसके बाद आज हमें समझना है फंक्शन ऑफ बोन, कि बोन का आखिर फंक्शन क्या होता है। बेसिकली हम स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन समझ चुके हैं, तो बोन का भी ऑलमोस्ट समझ जाएंगे, क्योंकि बोन प्लस कार्टिलेज से हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम बना होता है। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन। बोन का स्ट्रक्चर वैसे आपको पता होगा, डाल लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन। बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, जल्दी जल्दी हम उसे रिकॉल करेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो और आगे का टॉपिक आज हम क्लियर कर चुके हैं, उन्हें कंप्लीट कर चुके, खत्म करें आज, ठीक है। ये कहानी आज की। चलिए, बोन बेसिकली किस टाइप से दिखाई देती है? आपने देखा होगा जो डॉगी खेलते हैं ना बोन के साथ, देखा होगा कभी, फेंक दो तो बोन को लेने जाते हैं डॉगी, तो बोन को इस टाइप से दिखाई देती है। क्लियर? अच्छी तो दिख रही है ना, सुंदर दिखना चाहिए, है ना डायग्राम हमारा, क्योंकि बायो में अगर डायग्राम सुंदर नहीं तो बायो किस काम की। चलिए, ये हो गई हमारी बोन। बोन कुछ इस टाइप से दिखाई देगी। तो बोन का स्ट्रक्चर कंप्लीट है? नहीं। बोन के भी हम पार्ट्स की बात करेंगे। ये जो बोन का पतला वाला पार्ट है, ये इतना इतना, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? डायफाइसिस। आई थिंक यस, डायफाइसिस। एंड ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एपीफाइसिस। एंड ये जो मिडिल पार्ट है इसे हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। मतलब नाम तो बड़े सिंपल हैं, कुछ नहीं, एपी, डाई और मेटा याद रखना है, बाकी फाइसिस 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 लगाना है। तो ये जो पतला वाला पार्ट है, बीच में मिडिल में जो पतला सा पार्ट है इसको हम बोलते हैं डायफाइसिस, देन एपीफाइसिस, एंड बीच में जो बचा हुआ है मेटाफाइसिस। क्लियर? तो ये तो पार्ट्स की बात हो गई। अब जब इंटरनल बात करें हम, तो ये जो बोन होती है कैसे होती है? इसके बीच में एक इस टाइप का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, होल खाली, जो कि कैसे येलोइश कलर का होता है। मतलब एक कैविटी होती है, खाली कैविटी होती है ट्यूब टाइप में। इस कैविटी को हम बोलते हैं मेड्यूलरी कैविटी। एंड ये जो है ये एरिया, ये तो बोन का ही है। इस एरिया में क्या होता है? बोन का एरिया है और इसमें पोर्स होते हैं। जैसे ये जो यहाँ पर मिडिल में जिसे हम डायफाइसिस बोलते हैं, यहाँ पे खाली कैविटी होती है इस टाइप से, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेड्यूलरी कैविटी। इस रीजन में यहाँ पर टिश्यू तो होता है, टिश्यू के साथ साथ यहाँ पोर्स होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसे पोरस बोन। क्लियर है? अब दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? मेनली हम क्या समझते हैं? बोन मतलब कैल्शियम से बनी हुई है, मतलब पूरा कैल्शियम, क्योंकि 99% या 90% कैल्शियम हमारी बोन में ही स्टोर होता है। क्लियर? तो पूरी बोन हमारी कैल्शियम से बनी होती है, मतलब इसमें कोई सेल नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है,
बात सही है कि 90% बोन स्टोर होती है कैल्शियम में, या बोन फॉर्म होती है जैसे कैल्शियम से 90%, लेकिन उसके बाद भी इसमें क्या होती है, सेल्स होती हैं। मतलब यहाँ पर इसका क्या है, कैल्शियम तो भरा पड़ा है पूरे में, बिल्कुल यहाँ पर भी क्या है ये कैल्शियम, लेकिन इन कैल्शियम के बीच में सेल्स भी पड़ी हुई होंगी। इसका मतलब हमने क्या जाना कि बोन्स के अंदर भी सेल्स प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो और इन सेल को हम क्या बोलते हैं, बोन से रिलेटेड कोई भी बात आएगी तो हम उसे ऑस्टियो बोलेंगे, और क्योंकि सेल को हम साइट बोलते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ऑस्टियो साइट। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? क्या बात की हमने, बोन के 3 पार्ट्स होंगे, डायफाइसिस, एपिफाइसिस एंड मेटाफाइसिस। जो डायफाइसिस है इसमें एक ट्यूब होगा, कैविटी होगी, उस कैविटी को हम बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। एंड यहाँ पूरी जो बोन है कैल्शियम से फॉर्म है, मेजरली 90% कैल्शियम यहीं पर स्टोर होता है बॉडी में, ठीक है, बोन्स के अंदर। लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट रहेंगे और इन सेल को हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। अब इस रीजन की बात करें एपिफाइसिस की, तो एपिफाइसिस में कैल्शियम है, टिश्यू है, लेकिन साथ में यहाँ पे स्पेशल क्या है, यहाँ पे पोर्स है, ये पोर्स है, और इन पोर्स के बीच में एक सब्सटेंस होता है और ये रेड कलर का होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, रेड बोन मैरो। नाम सुना होगा ना आपने, RBM, रेड बोन मैरो। क्लियर? और क्योंकि ये मेडुलरी जो कैविटी है येलोइश कलर की होती है तो इसे हम बोलते हैं येलो बोन मैरो। अब ये क्या है बोन मैरो, सुना होगा ना आपने, बोन मैरो। तो मेनली जो रेड बोन मैरो होता है इसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है, मतलब ये रेड बोन मैरो से क्यों बोलते हैं, क्योंकि पूरा रेट होता है हमारी ब्लड सेल से। इसका मतलब ये कि हमारी जितनी भी ब्लड सेल्स है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इन सबका फॉर्मेशन किससे, रेड बोन मैरो की हेल्प से होता है। मतलब ये टोटल पूरा रिलेटेड है किससे, ब्लड सेल से। तो ब्लड सेल formed with the help of RBM, रेड बोन मैरो। तो ब्लड सेल रेड बोन मैरो से बनती है। तो येलो बोन मैरो क्या करता है, येलो बोन मैरो सेल का तो फॉर्मेशन नहीं करता, ब्लड सेल से इसका कोई संबंध नहीं है। ये मेनली एडिपोस मतलब फैट सेल को स्टोर करके रखता है। फैट होता है ना, फैट सेल मतलब फैटी टिश्यू, ये सारी चीज फैट को स्टोर करके कौन रखता है, येलो बोन मैरो। अब लेकिन येलो बोन मैरो कुछ अजीब टाइप का काम करता है। अजीब मतलब ये मेनली नॉर्मली हमारी बॉडी में एडिपोस टिश्यू या फैट को स्टोर करेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये जो येलो बोन मैरो है कन्वर्ट होगा रेड बोन मैरो में, एंड रेड बोन मैरो से क्या करेगा, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। सर्टेन कंडीशन, सम केसेस, मतलब ऐसी सिचुएशन से मान लीजिए आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है या आपका एक्सीडेंट हो गया, तो उस सिचुएशन में आपका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, तो ये जो रेड बोन मैरो है ये ब्लड सेल्स तो बना रहा है, नॉर्मली बनाएगा, लेकिन नॉर्मली मतलब ये कि जैसे बनाता है वैसे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अब क्योंकि आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है तो ये बॉडी में ब्लड सेल्स की रिक्वायरमेंट जितनी है फुलफिल कैसे करेगा, तो उसकी हेल्प करने के लिए जो येलो बोन मैरो है धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है रेड बोन मैरो में, और डबल कैपेसिटी के साथ, डबल पावर के साथ जो ब्लड सेल्स है उनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होने लगता है। क्लियर? तो ये बात समझ में आई कि जो येलो बोन मैरो है मेनली एडिपोज सेल को कंजर्व करके रखेगा, टिश्यू को या फैट को, काम आने पर, वक्त पड़ने पर ये क्या करेगा, कन्वर्ट होगा रेड बोन मैरो में, एंड क्या करेगा, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। सो आपको फंक्शन समझ में आया रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो का। रेड बोन मैरो हमेशा ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन येलो बोन मैरो हमेशा ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा, कुछ कंडीशंस में करेगा। क्लियर है? सो ये बात हो गई हमारी स्ट्रक्चर ऑफ बोन की। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर इजीली समझ में आ गया है। चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने इसे रिकॉल किया है। चलिए अब हम जल्दी से फंक्शन की बात कर लेते हैं कि आखिर जो फंक्शन होता है बोन का वो क्या होता है।
बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है? देखिए, अभी आपको बात कर चुके हैं हम कि स्केलेटल सिस्टम का मेनली फंक्शन क्या है। बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, मतलब पोस्चर देता है। दूसरा, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है या प्रोटेक्ट करके रखता है। तीसरा, हमने अभी क्या देखा, जो बोन है उसके अंदर क्या होता है, रेड बोन में रिप्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है किसमें, ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में। तो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन भी किसकी हेल्प से, बोन में प्रेजेंट रेड बोन मेरो की हेल्प से होता है। तो तीसरा काम क्या समझ में आया कि ये रेड बोन मेरो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि प्रेजेंट होता है बोन्स में। तो स्केलेटल सिस्टम में मेन है पोस्चर देना, दूसरा है इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना, एंड तीसरा क्या है, ये ब्लड सेल का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? तो ये इसके मेनली फंक्शन है। तो चलिए हम इसको जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं, जो भी इसके फंक्शन होते हैं। Posture, protection, function। प्रोटेक्शन फंक्शन में क्या करती है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट with the help of skeletal system। तीसरा क्या है, स्टोरेज ऑफ फैट एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम, phosphate। एंड फोर्थ, RBM मतलब रेड बोन मेरो इज फाउंड, कहाँ मिलता है ये रेड बोन मेरो, बोन्स के अंदर। रेड बोन मेरो इज फाउंड इन बोन एंड इस रिस्पॉन्स क्या करता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्स होता है, फॉर ब्लड सेल। एंड फिफ्थ क्या है, प्ले रोल इन बॉडी मूवमेंट। क्लियर? सो ये हो गए फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, ये बात तो नहीं हो गया। चलिए, स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, मेनली पहला ये मेंटेन करता है पोस्चर को, बॉडी को स्ट्रक्चर देता है ना, मतलब जैसे कि आपको बताया, खड़े हो पाना, बैठ पाना, ये बॉडी को अच्छा सुंदर सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड, पोस्चर मिल रहा है किसकी हेल्प से, स्केलेटल सिस्टम की हेल्प से। तो मतलब मेनली क्या करता है, मेंटेन करता है पोस्चर को। दूसरा, प्रोटेक्शन फंक्शन, इसका दूसरा फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन फंक्शन। मतलब प्रोटेक्शन क्या, इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। कैसे, अब जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर है, रिब्स प्रेजेंट है, क्या है ये, रिब्स प्रेजेंट है। इन रिब्स के बीच में हमारे लंग्स प्रेजेंट है और इन्हीं रिब्स के बीच में नीचे साइड में हमारी किडनीज प्रेजेंट है। तो ये इंटरनल ऑर्गन को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो प्रोटेक्शन फंक्शन होता है इसका दूसरा, है ना। तीसरी क्या बात की हमने, स्टोरेज ऑफ फैट एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कैल्शियम जैसे मिनरल्स को एंड फैट्स को स्टोर करके रखता है, क्योंकि मेनली जो हमारी बोन है 90% कैल्शियम स्टोर करके रखती है। मतलब 90% बॉडी का कैल्शियम कहाँ स्टोर होता है, बोन में। अब क्या होता है, जब आप कैल्शियम नहीं लेते हैं तो आपकी बोन कमजोर क्यों होने लगती है,
क्योंकि 90% बोन स्टोर करके रख रही है कैल्शियम को, मतलब 90% कैल्शियम स्टोर हो रहा है बोन्स के अंदर। जब आप कैल्शियम नहीं लेते हैं, आप होशियारी करते हैं अपने साथ, मतलब समझदार बन जाते हैं कि आपको कैल्शियम जैसे दूध वगैरह ये सारी चीजें नहीं खाने से मुझे कैल्शियम मिलता है। इस सिचुएशन में जो आपकी बोन है वापस से जो कैल्शियम है उसे बॉडी में रिलीज करने लगती है। ये किसकी हेल्प से? कुछ हार्मोन्स होते हैं उसकी हेल्प से। पैराथायराइड देखा आपने, देखा ग्लैंड, उसमें हार्मोन होता है पैराथॉर्मोन। इस हार्मोन्स की हेल्प से क्या करते हैं, ये कैल्शियम को ब्लड में एंड ब्लड से सेल्स तक रिलीज करने लगता है, जिससे कैल्शियम की कमी पूरी होने लगती है। इस कारण से क्योंकि बोन्स कैल्शियम रिलीज कर रही है तो बोन्स क्या होंगी, कमजोर होंगी, उसके अंदर कैल्शियम की कमी आएगी, तो इसलिए आपको कैल्शियम टाइम पर लेना है। सो मेनली स्टोर करके क्यों रखती है, बात समझ में? स्टोर करना उसका काम है, क्योंकि कभी भी आप होशियारी करें तो उसका यूज वो कर सके। थर्ड आरबीएम मतलब रेड बोन मेरो क्या करता है, फाउंड होता है, मतलब प्रेजेंट होता है किसमें, बोन के अंदर, और इसका क्या काम है, ये फंक्शन करता है ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में एंड फिर प्ले रोल इन बॉडी मूवमेंट, बॉडी के सारे मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, स्केलेटल सिस्टम। चलिए आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, कि जो स्केलेटल सिस्टम है कैसा दिखाई देता है। आपने देखा है कंकाल, कभी हॉस्पिटल में गए होंगे कभी देखा होगा कंकाल स्ट्रक्चर, या फिर लैब में कभी आप जाएं तो आपको कंकाल दिखेगा, स्केलेटल सिस्टम दिखेगा पूरा। कैसा होता है उसमें, हमारा सर का जैसे मतलब हमारा पूरा हेड बना होता है, बोलते हैं इसे स्कल बोलते हैं। सेंटर से मतलब रॉड टाइप में निकली होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन। चलिए इसे देख ही लेते हैं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जल्दी हम लेक्चर लेते हैं क्योंकि बैटरी शायद लो होने वाली है। जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता है इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक एक्सियल होता है। एक्सियल क्या होता है ये हम जानेंगे, पहले ये जानते हैं क्या क्या होता है। एक्सियल एंड दूसरा क्या होता है, अपेंडिकुलर। क्लियर, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर ये क्या होता है, तो इसको जानने के लिए हम क्या जानेंगे, पहले तो स्केलेटल सिस्टम कैसा दिखाई देता है। बीच में यही ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा। इस टाइप से देखा आपने, बहुत अजीब बन गया है क्या? चलिए ठीक है, चलेगा, आपको समझ आना चाहिए। कुछ इस टाइप से होता है जिससे हमारा हेड फॉर्म होता है। आपने कभी लैब में देखा होगा स्केलेटल सिस्टम, तो उसका हेड कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। नाम अभी लिख लेते हैं। देन उसके बीच में से एक रॉड गई होती है, है ना, एंड रोड के पास से यहाँ से इस टाइप का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। एंड देन यहाँ पर ऐसा, फिर यहाँ से हैंड के लिए आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर नहीं आ रहा है तो इसमें मैं दूसरा कलर ड्रॉ कर देती हूँ। चलिए, सो ये है हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। अब ये एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम क्या है, मतलब इसमें
टू पार्ट्स होते हैं जो मेनली ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता है या स्केलेटल सिस्टम होता है, इसमें टू पार्ट्स होते हैं, पहला एक्सियल, दूसरा अपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? एक्सियल का मतलब होता है एक्सिस, सेंटर। एक्सिस सुना है? कोई भी चीज हम बनाते हैं उसका सेंटर पॉइंट लेते हैं हम। सेंटर कैसे लेते हैं? सेंटर एक रॉड है कुछ भी डालकर, है ना। सो वैसे ही हमारी बॉडी का एक सेंटर होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सियल। तो यहाँ से देखिए, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए आप, यहाँ से मैं एक रॉड इस टाइप से डाल देती हूँ और इस रॉड को जो जो बोन टच कर रही है वो किस में आती है? वो आती है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। सो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो बीच से जाता है उसे हम बोलते हैं एक्सिस से जाता है, सेंटर से जाता है, और सेंटर से जाने वाली जितनी भी बोन्स होती हैं जो टच करती हैं सेंटर को, वो आती है किसमें? एक्सियल स्केलेटल्स के अंदर, ठीक है। सो एक्सियल के अंदर पहला तो हमारा हेड फॉर्म्ड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो मतलब हेड रीजन जिससे फॉर्म्ड होता है, जिस बोन से, इसे हम बोलते हैं क्या? स्कल। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एंड फिर क्या आती है? रॉड आती है ना। इस रॉड को क्या बोलते हैं हम? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल होता है ना। एंड ये यहाँ से जो लंग्स को कैप्चर करके रखते हैं, यहाँ सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, हम बोलते हैं रिब्स। 1 2 3। एंड यहाँ पर रिब्स के बीच में एक इस टाइप से बोन होती है, इस बोन को हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख लेती हूँ, स्टर्नम। तो ये चारों चीज देखिए हमारे सेंटर एक्सिस को टच कर रही हैं। एक तो हेड मतलब स्कल, दूसरा वर्टिब्रल कॉलम, तीसरा स्टर्नम एंड फोर्थ रिब्स। ये चारों ही क्या कर रहे हैं? एक्सिस को टच कर रहे हैं, बीच में टच कर रहे हैं, इसलिए हम किसके अंदर आएंगे? एक्सियल स्केलेटन के अंदर। ये एक्सियल अलग चीज है और स्कल अलग है। एक्सियल स्कल में, एक्सियल स्कल के स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या आएंगे? एक तो स्कल जिससे हेड फॉर्म होता है, वर्टिब्रल कॉलम जो सेंटर से जाती है, स्टर्नम जो रिब्स बाइंड करते हैं जिससे मतलब, और रिब्स जो बीच में लंग्स को, किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये आते हैं हमारे एक्सियल में। अपेंडिकुलर का मतलब होता है बाहर की तरफ निकले हुए। तो जितने भी हमारे बोन्स हैं जो बाहर की तरफ निकले हैं वो आते हैं किसमें? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर। तो मेनली हमें हेड मतलब हैंड एंड लेग, ये दोनों चीज दिखाई देंगे, आर्म प्लस लेग। तो लेग्स होंगे, दूसरा आर्म्स प्रेजेंट होंगी इसमें, क्योंकि आर्म्स बाहर साइड निकली है एंड लेग्स बाहर साइड निकले हैं। तो अपेंडिकुलर स्कल के अंदर, स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या आएंगे? लेग्स प्लस आर्म। दूसरा, ये जो आर्म्स हैं प्लस ये जो लेग्स हैं, किससे? एक बीच में बोन है जिसकी हेल्प से बाइंड है, किससे? ये देखिए हैंड किससे बाइंड है? इस बोन से, जो कि कनेक्शन है इसका रिब्स के साथ। तो इस बोन को प्लस इस बोन को जो लेग्स को बाइंड करके रखता है, इनको हम बोलते हैं गर्डल। क्या बोलते हैं? गर्डल्स। सो तीसरा हम क्या बात करेंगे इसमें? गर्डल्स की। मतलब ये तीन चीज आती है हमारी क्या? स्केलेटल सिस्टम में। तो ये बात हो गई हमारी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की। फिर सारी बोन्स के हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को देखेंगे, कहाँ कौन सा क्या प्रेजेंट होता है, सारी चीज। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। हमने बात की है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की, जिसमें हमने टू पार्ट्स देखे, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल जो सेंटर से जाता है और सेंटर में जितनी भी बोन्स टच करती हैं, मतलब ऐसा सोच सकते हैं स्कल प्लस वर्टिब्रल कॉलम से जितनी भी बोन टच होंगी, बाइंड होंगी, ये कौन सी होगी? ये होंगी कौन सी? एक्सियल। एंड बाकी बची हुई आउटसाइड में जो है बाहर साइड निकली, उन्हें हम बोलते हैं अपेंडिकुलर। सो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो इसी प्रकार हमारे साथ बनी रहिए। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।